Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So, हमारे रेगुलर सेशन जो थे उनमें हम एनिमल डाइवर्सिटी के साथ डील कर रहे थे। एनिमल डाइवर्सिटी क्या है ये देखा था हमने। एनिमल डाइवर्सिटी में किन चीज़ों को क्लासिफाई करा जाता है, चीज इन द सेंस लिविंग ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करा जाता है, तो किस बेसिस पर करा जाता है, क्या फीचर्स हैं जिनको हम बेसिस मानकर एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने हमारा फाइलम जो था पोरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा देखा था। तो उसके बाद हम आज नेक्स्ट फाइलम जो हमारा है वो देखने वाले हैं। फाइलम का नाम है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथीज फाइलम को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारी थीम है आज के सेशन की एनिमल डाइवर्सिटी, देन एनिमल डाइवर्सिटी का सेगमेंट है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। ठीक है, जैसे कि हमने सारे के सारे दूसरे फाइलम्स को डिस्कस करा था, जैसे कि पोरीफेरा जो है, इसको पोरीफेरा ही क्यों बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि पोरीफेरा दो वर्ड से, ठीक है, पोरस एंड फेयर वर्ड से मिलकर बना था। ठीक है, जिसमें पोरस का मतलब था ओपनिंग और फिर फियर का मतलब था बियरिंग। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसे एनिमल जो कि अपनी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स या ओपनिंग्स रखते हैं, ठीक है, उन्हें अपन पोरीफेरा या पोरीफर्स बोल देते हैं। तो वैसे ही हमारा जो प्लेटीहेल्मिंथीज है, इसका भी कोई ना कोई मतलब निकलता है। तो प्लेटीहेल्मिंथीज जो होता है, इसका मतलब ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड होता है प्लेटी, देन हेल्मिंथ। ठीक है, हेल्मिंथीज भी बोल सकते हैं, हेल्मिंथ। तो मेन जो इसका प्लेटी एंड सेकंड जो वर्ड सेगमेंट होता है वो होता है हमारा हेल्मिन बोल देते हैं, या हेल्मिंथ भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्लेटी जो होता है इसका मतलब होता है फ्लैट, और हेल्मिन का मतलब होता है वर्म, कीड़ा जिसे बेसिकली अपन बोल देते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कुछ आता है हमारे प्लेटीहेल्मिंथीज के अंदर। तो मेन हमने हेडिंग रखी है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटीहेल्मिंथीज वर्ड जो होता है मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, प्लेटी जिसका मतलब होता है फ्लैट एंड हेल्मिन्स जिसका मतलब होता है वर्म, यानी कि कीड़ा, बेसिकली कीड़ा बोल सकते हैं अपन इसे। ठीक है, लेकिन कीड़ा वर्ड एक, ठीक है, कीट नहीं बोल देंगे, लेकिन ठीक है, कीट बोल देना गलत है। ठीक है, कीड़ा ही बोलेंगे। मीन्स प्लेटीहेल्मिंथीज आर द एनिमल्स हैविंग फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर। फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, देखो हमने इस बार एक स्लाइड को ब्लैंक रखा है। देखो पेज इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक, वो इसलिए रखा है कि हम यहाँ पर चीजों को डिस्कस कर लिया करेंगे। तो फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। होता क्या है, फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, कोई भी एनिमल है, लाइक दिस एनिमल इज लाइक दिस। ठीक है, और इसकी जो बॉडी है वो फ्लैट है, फ्लैट बॉडी है। फ्लैट का मतलब हिंदी टर्म होती है चपटा। ठीक है, और चपटे का मतलब क्या होता है, चपटा मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेंथ जो होती है इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, और विड्थ जो होती है कम होती है थोड़ी, ठीक है, कम होती है। और इसकी जो थिकनेस है ये बहुत कम होती है। ठीक है, इसे अपन चपटा बोल देंगे। ठीक है, लेंथ बहुत ज्यादा है इसकी। ठीक है, विड्थ इसकी कम है। ठीक है, ये हमारी बात करें तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, लेकिन इसकी थिकनेस जो है ना, थिकनेस वो बहुत कम है। ठीक है, ऐसे एनिमल को अपन क्या बोल देंगे, फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर एनिमल। फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर्ड हो गया वो। ठीक है, तो जो प्लेटीहेल्मिंथीज होते हैं वो फ्लैट बॉडी रखते हैं। ठीक है, हम इसे इरेज कर देते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट को देखने के लिए। तो आता है हमारा फिर प्लेटीहेल्मिंथीज दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, प्लेटी मीन्स होता है हमारा फ्लैट एंड हेल्मिन का मतलब होता है कीट,
सॉरी कीड़ा, ठीक है। प्लेटहेल्मिंथीज आर कॉमनली नोन एज द फ्लैटवर्म्स। रीजन था कि उनकी बॉडी जो होती है, बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है वो फ्लैट होती है, ठीक है, ठीक है। ये कोई भी कीड़ा हो गया हमारा, ठीक है, फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर रखता है। प्लेटहेल्मिंथीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गेगनबर्ग। गेगनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लेटहेल्मिंथीज को इंट्रोड्यूस करा। देयर आर अबाउट 13,000, लगभग 13,000 स्पीसीज हैं फ्लैटफॉर्म की अभी तक, नॉन स्पीसीज, ठीक है। अभी भी रिसर्च ऑन द वे है, तो और बहुत सारी स्पीसीज होंगी जो कि अभी तक डिस्क्राइब्ड नहीं है। प्लेटहेल्मिंथीज हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन्ड बॉडी, हेंस कॉल्ड फ्लैटवर्म। डोर्सोवेंट्रली का मतलब क्या होता है? कोई भी एनिमल है, कोई भी ये वाला एनिमल है, जैसे कि ये इसकी क्या है, वेंट्रल सरफेस है, ये इसकी डोर्सल सरफेस मान लेते हैं, ठीक है, और ये इसकी लेटरल सरफेस मान लेते हैं। तो हमें बताया कि डोर्सो वेंट्रली, ठीक है, डोर्सो वेंट्रली जो होता है जो प्लेटहेल्मिंथीज होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, यानी कि डोर्सल सरफेस उनकी फ्लैट होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि ये मेरा हाथ है, इसकी स्ट्रक्चर ये हो गई हमारी डोर्सल, ठीक है, और ये हो गई हमारी वेंट्रल, और ये हो गई हमारी लेटरल सरफेस, ठीक है। तो डोर्सल सरफेस क्या होगी, एकदम फ्लैट होगी, ठीक है, और वेंट्रल सरफेस भी क्या होगी, फ्लैट होगी, ठीक है। तो लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लैट वर्म, ठीक है। इसका बेसिक एग्जांपल देखें तो जो इंच टेप जो होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर अपन सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेटहेल्मिंथीज कैसे दिखते हैं, ठीक है। फ्लैटवर्म क्यों बोल दिया जाता है, ये इसका बेसिक रीजन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा वन सेकेंड, हाँ, थर्ड स्लाइड वाज ब्लैंक, देन द फोर्थ स्लाइड, यस। प्लेटहेल्मिंथीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। देखो, पहली बात तो पैरासाइट क्या होते हैं, दूसरी बात एंडोपैरासाइट से क्या मतलब होता है, ठीक है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, देखो पैरासाइट का वर्ड का मतलब ही होता है जो दूसरे लोकेशन पर, साइट का मतलब होता है लोकेशन या प्लेस, किसी दूसरे प्लेस पर रहता हो, ठीक है। दूसरे प्लेस पर रहने का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म है ये वाला ऑर्गेनिज्म एक्स है, ये ऑर्गेनिज्म एक्स जो होता है ये इस ऑर्गेनिज्म वाई पर क्या करता है, रहता है, ठीक है। तो ये इसके लिए वाई क्या हो गया, होस्ट हो गया, और ये क्या हो गया इसके लिए, पैरासाइट हो गया, ठीक है। मतलब कि होस्ट किसके लिए है, ऑर्गेनिज्म के लिए, एक्स के लिए क्या है, होस्ट वाई ऑर्गेनिज्म है, और वाई ऑर्गेनिज्म के लिए पैरासाइट कौन है, एक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, रहते हैं उस पर, ठीक है। अब बात आती है एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है, एंडोपैरासाइट, देखो पैरासाइट का मतलब देखा कि दूसरे पर रहता है, ठीक है, और एंडो वर्ड का मतलब होता है इनसाइड, या फिर बोल सकते हैं इंटरनल, ठीक है। जैसे एक्सो पैरासाइट भी होते हैं, एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आउटसाइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंडोपैरासाइट का मतलब होता है इनसाइड द होस्ट बॉडी, या बोल सकते हैं इनसाइड होस्ट, यानी कि ये कोई होस्ट है, ठीक है। अगर कोई भी पैरासाइट, पैरासाइट पी से हम देख लेते हैं, पैरासाइट पी, कोई भी पैरासाइट है वो यहां चिपका हुआ है, ये कोई पैरासाइट पी है, तो ये एक्सो पैरासाइट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन अगर यही पैरासाइट, ये होस्ट है हमारा, ठीक है, ये होस्ट है, अगर ये पैरासाइट, ऐसा ही पैरासाइट, मतलब पैरासाइट इन द सेंस पैरासिटिक स्पीसीज होती हैं अलग अलग, एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट, ठीक है। ये वाला पैरासाइट अगर इनसाइड द होस्ट बॉडी है तो इसे अपन क्या बोल देंगे भाई, इसे बोल देंगे हम एंडोपैरासाइट, ठीक है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड द होस्ट बॉडी, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड द होस्ट बॉडी, ठीक है। तो उसकी पेरीफेरी पर, यानी कि जो एक्सटर्नल सरफेस होगी ना, बॉडी सरफेस पर रहेगा,
वहां सर्वाइव करता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एंडोपैरासाइट। तो प्लेटिहेल्मिंथीज आर एंडोपैरासाइट इन सम एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस में भी होते हैं। फ्लैटवर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल यानी कि सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है। रीजन देखो, बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ हुई थी, इवॉल्व बाइलेटरल सिमेट्री हुई थी मोबाइल एनिमल्स में, मोबाइल या मोटाइल भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो फ्लैटवर्म क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं मूव, क्योंकि ये क्या है, पैरासाइट है, और पैरासाइट को अपने फीडिंग के लिए, अपनी फीडिंग के लिए क्या करना होता है, लोकेशन को चेंज करते हुए रहना होता है, ठीक है। अगर मान लो किसी भी कोई भी पैरासाइट है, ये पैरासाइट होस्ट की बॉडी में यहां रह रहा है, ठीक है, लेकिन बाई चांस या फिर किसी भी वजह से यहाँ का न्यूट्रिएंट जो है इस सेल का ये खत्म हो गया, तो ये क्या करेगा, इसे मूव करना पड़ेगा। तो मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, उसको मोबाइल होना पड़ेगा या मोटाइल होना पड़ेगा, ठीक है। और जहां मोटाइल एनिमल्स आ गया, ठीक है, जहां मोटिलिटी होगी वहां पर सिमेट्री बाइलेटरल होगी। हमने ओरिजिन का ऑर्डर देखा था, सिमेट्री जो थी उनकी ओरिजिन का ऑर्डर था, तो रेडियल था पहले, देन बाइलेटरल था, ठीक है। बाइलेटरल आई थी जब एनिमल्स मोटाइल हो गए। डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी कि तीनों जर्म लेयर जो हैं वो इनको फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करती हैं। एंड एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। एसिलोमेट का मतलब होता है इनमें सिलोम नहीं होती है, ठीक है। विद ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होता है ऑर्गन सिस्टम, सॉरी ऑर्गन लेवल का। अब बात करें ऑर्गन लेवल का है, तो ये क्या हुए, जो पहले वाले फाइलम थे उनसे एडवांस हो गए, बिकॉज उनमें पहले सेलुलर लेवल था, देन वहां पर टिश्यू लेवल था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उनसे इनसे सॉरी पहले वालों से एडवांस हो गए, ठीक है। देन आता है देयर आर हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स ऑफ प्लेटिहेल्मिंथीज। देखो हुक्स का मतलब क्या होता है, हुक्स का मतलब बेसिकली ये होता है, कोई भी पैरासाइट है, ये पैरासाइट है, हेल्मिंथ है, अगर यहाँ पर बहुत सारे हुक्स हैं, हुक्स मतलब होता है कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बहुत सारे हुक्स होते हैं ना जो वेट को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, जैसे कि सीमेंट बैग्स होते हैं, उनको उठाने के लिए जो लेबर जो होती है वो हुक्स रखती है, ठीक है। उन हुक्स को क्या करती है, वहां पर जो भी बैग होता है सीमेंट बैग, उसमें इंसर्ट कराती है और उसे खींच के ले जाती है। तो उसका फायदा क्या है, वो इजी से क्या हो सकते हैं, होल्ड हो सकते हैं, ठीक है, हेवी वेट को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन वैसा ही काम यहाँ है, अगर ये किसी भी होस्ट में जाना है, होस्ट में जाना है, अब होस्ट के साथ उसे ग्रिप मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे कि ये कोई होस्ट है और यहाँ पर कोई पैरासाइट आके चिपकना चाहे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ग्रिप बनानी पड़ेगी ताकि वो इजी से वहां से छूट ना पाए, मतलब वहां से गिर ना पाए। अगर वो वहां से डिटैच हो गया, ठीक है, तो डिटैच होगा तो वो क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि नरिशमेंट वो कहां से ले रहा है, होस्ट की बॉडी से ले रहा है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसमें वहां पर ग्रिप को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि डिटैच ना हो पाए, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने हुक्स की हेल्प से क्या करता है, होस्ट की बॉडी के अंदर इंसर्ट करा देता है उन हुक्स को, और ग्रिप को क्या कर लेता है, मेंटेन करता है। वैसे ही सकर्स होते हैं, सकर्स क्या करते हैं, सकर्स जैसे ग्रिप मेंटेन करी उसने, ठीक है, ग्रिप मेंटेन करने के बाद का क्या काम है, उसको उसे क्या करना है, खुद को फीड कराना है। तो फीड कराने के लिए क्या जरूरी है, अब जो ग्रिप बनी है हुक्स से, तो नरिशमेंट या फिर बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाएंगे, ठीक है, वहां उनकी फंक्शनिंग अलग है, उनकी फंक्शनिंग है टू मेंटेन द ग्रिप। लेकिन नाउ दैट पैरासाइट वोंट फीड, ठीक है, फीडिंग करने के लिए क्या करेगा, वो कुछ एक ऐसे ऑर्गन्स बनाएगा जो कि उस होस्ट की बॉडी से क्या कर सकते हैं, मटेरियल को या न्यूट्रिएंट्स को सक कर सकते हैं, यानी कि खींच सकते हैं, ठीक है। तो वो सकर्स का काम होगा ऐसा करने का, ठीक है। पैरासिटिक फॉर्म में ये ऐसा होता है बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द ग्रिप विद द होस्ट बॉडी एंड टू मेंटेन द नरिशमेंट, ठीक है। तो वो सकर्स और हुक्स की हेल्प से कर पाएंगे। बट सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ एक ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी सरफेस जो होती है, जैसे कि ये होस्ट है, ये होस्ट है, और यहाँ पर ये पैरासाइट आकर चिपक गया, ठीक है। तो पैरासाइट डायरेक्ट भी यहाँ से बॉडी सरफेस के थ्रू अपनी के क्या कर सकता है, विदाउट सकर्स और हुक्स की हेल्प के नरिशमेंट कर सकता है खुद का। सम स्पेशलाइज्ड सेल्स आर
called as phlegm cells helps in the osmoregulation and the excretion in flatworms. ठीक है, तो फ्लैटवर्म जो होते हैं उनमें कुछ एक सेल्स होती है जिनको अपन फ्लैम सेल्स के नाम से बोल देते हैं. फ्लैम सेल्स क्या करती हैं? फ्लैम सेल्स जो होती है ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं हमारे प्लेटहेलमिंथीज की या फिर फ्लैटवर्म्स की. ठीक है, देन आता है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये भी क्या है? हर्मेफ्रोडाइट्स है. ठीक है, यानी कि फीमेल एंड द मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल इंडिविजुअल वी कैन से. ठीक है, तो अपन इसे मेल और फीमेल सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव बोथ सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल बोथ. नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा बिकॉज एक ही इंडिविजुअल में सारी की सारी गेमिट्स बन रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर फीमेल गेमिट्स बन रहे हैं, देन मेल गेमिट्स बन रहे हैं, दोनों के दोनों यहाँ फ्यूज हो जाएंगे इनसाइड हेलमिंथ बॉडी, तो उसे अपन इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं. डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, यहाँ पर बहुत सारी लार्वल स्टेज हैं. मल्टीपल लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट हो सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो. मल्टीपल लार्वल स्टेज होने का भी फायदा है. इसका फायदा है कि जो मेटामॉर्फोसिस है इसे पॉलीमॉर्फिज्म बोल देते हैं अपन. मॉर्फिज्म ठीक है, एक होता है मेटामॉर्फिज्म. ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है इसका मतलब होता है मल्टीपल लार्वल स्टेज है, यानी कि अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स रखते हैं. देन वो एडल्ट में क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्म होते हैं. सम मेंबर्स ऑफ प्लेटहेलमिंथीज लाइक प्लेनेरिया जो होते हैं पॉजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन का मतलब देखो वर्ड से पता चल रहा है. री मतलब अगेन एंड द जनरेशन मतलब टू फॉर्म, यानी कि कोई भी बॉडी में हार्म इन द सेंस कोई भी इंजरी हो गई. सपोज दैट जो भी हेलमिंथ है, फ्लैटवर्म है, वो किसी भी सरफेस पर सरवाइव कर रहा था, लेकिन उस सरफेस की कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशन आ गई जिसकी वजह से फ्लैटवर्म को नुकसान हुआ. तो फ्लैटवर्म प्लेनेरिया जैसे बेसिकली अगर बात करें तो वो क्या करेगा? फिर से उस सरफेस को रीजनरेट कर लेगा. सपोज दैट ये वाली सरफेस थी, ये यहां से डैमेज हो गई, ये वाली सरफेस, तो वो क्या करेगा? कुछ दिनों बाद इसे फिर से मेंटेन कर लेगा. तो इस कैपेसिटी टू मेंटेन अगेन क्या बोल देंगे इसे अपन? रीजनरेशन. री मतलब अगेन, जनरेशन टू फॉर्म. ठीक है, ये प्लेनेरिया में होती है, बहुत हाई कैपेसिटी होती है. ठीक है, देन द एग्जांपल फॉर द प्लेटहेलमिंथीज आर द टीनिया, जिसे अपन टेपवर्म बोल देते हैं. रीजन देखो, हम डायग्राम देख के पता लगा सकते हैं कि जो टेप लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, जो इंच टेप जिसे बोल सकते हैं, जो मेजरिंग के लिए काम आती है, मेजर करने के लिए किसी भी चीजों को. ठीक है, देन आता है हमारा फेसियोला जो होता है उसे लीवर फ्लूक भी बोल देते हैं अपन. लीवर फ्लूक क्यों बोल देते हैं? लीवर फ्लूक इसलिए बोल देते हैं कि ये इन द लीवर ऑफ सीप जो होता है, सीप भेड़ जो होती है उसके लीवर में बेसिकली पाया जाता है. ठीक है, वहां फाउंड होता है, इस वजह से इसे अपन क्या बोल देते हैं? लीवर फ्लूक बोल देते हैं भाई. ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट, हाँ लास्ट जो क्विज थी हमारी उसका आंसर है दैट द एसोसिएशन ऑफ द ब्रेन एट द फ्रंट एंड ऑफ द एनिमल इज नोन एज द सिफिलाइजेशन. ठीक है, सिफिलाइजेशन जो होता है उसका बेसिक मीन क्या होता है तुम्हें पता होगा? फ्रंट या फिर एंटीरियर भी बोल सकते हैं इसको अपन. सिफिलाइजेशन का मतलब ही होता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द concentration of sensory and neural part of the animal at the एंटीरियर या फिर बोल सकते हैं फ्रंट एंड. ठीक है, किसी भी सेंसरी ऑर्गन इन द सेंस बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे. ठीक है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स, सेंसरी एंड न्यूरल पार्ट्स बॉडी के, उनका कंसंट्रेशन अगर एनिमल बॉडी के फ्रंट पार्ट में है, जैसे कि ये कोई एनिमल है और सारे के सारे सेंसरी
सेंसरी स्ट्रक्चर्स और जो भी न्यूरल स्ट्रक्चर्स हैं उनका कंसंट्रेशन अगर हेड वाले पार्ट में, ये हमारा इसका हेड पार्ट है, देन दैट इज द टेल पार्ट। इसे अपन पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं और इसे अपन हेड वाले पार्ट को एंटीरियर या फ्रंट भी बोल सकते हैं। तो एंटीरियर पार्ट में अगर ये कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, दैट मींस दैट फेनोमेना और कंडीशन इज नोन एज द सिफिलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब ये कंसंट्रेशन होगा, ये हेड बनाएगा, हेड। ठीक है, हेड वाला पार्ट बनाएगा। और हेड में क्या इंक्लूड रहता है हमारे हेड वाले पार्ट में? ब्रेन इंक्लूड रहता है हमारा। ठीक है, तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि ब्रेन अगर किसी भी एनिमल के एंटीरियर सेगमेंट में, एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोल देंगे? सेफलाइजेशन। हाँ, फिर आज की क्विज है, क्विज ऑफ द डे इज अ कंडीशन व्हेन न्यूली बोर्न रिजेंबल्स इट्स पेरेंट्स देन दिस इज कॉल्ड एज। ठीक है, मतलब सिंपल सा ये है कि कोई भी एनिमल है, जैसे कि ये वाला एनिमल है, ये न्यूबॉर्न है, लेकिन ये दिखने में अपने पेरेंट्स के जैसा है। ठीक है, साइज छोटी हो सकता है, साइज वेरी कर सकता है, नॉट एन इश्यू, बट रिजेंबल्स इट्स पेरेंट्स, देन दिस कंडीशन इज नोन एज। ठीक है, इसे अपन क्या बोल देंगे? इस सिमिलरिटी को क्या बोल देंगे? बेसिकली सिंपल सा ये कि जो ये सिमिलरिटी अपने पेरेंट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे अपन क्या बोल देंगे? दैट इज द क्विज ऑफ द डे एंड वी हैव डन फॉर द डे। एंड इन और next session we will start with the next और फाइलम। ठीक, अब एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जैसे कि हमने पोरीफेरा फाइलम से स्टार्ट करा था, पोरीफेरा फाइलम, और हम जाएंगे फर्दर पोरीफेरा से कोर्डेटा तक। ठीक है, तो इस मैनर में हम चलेंगे ना, इस मैनर में हम जब भी चलेंगे, ठीक है, इस मैनर में जब चलेंगे तो जो हमारे एनिमल्स होंगे वो एडवांस होते चले जाएंगे। वो देखो किस बेसिस पर एडवांस होंगे वो हमने अभी देखा था। ठीक है, यानी कि पहले वाले जो फाइलम थे उनमें सेलुलर लेवल देन टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन इस वाले फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज में हमने देखा कि ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। फर्दर हम जब भी अपन मूव करेंगे ऑनवर्ड्स फाइलम में, तो वहां पर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपन बोल सकते हैं कि इनका एडवांसमेंट का ऑर्डर है ये। तो क्यों हमारी इस रेफरेंस बुक में इन फाइलम्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया गया है? क्योंकि क्यों पोरीफेरा को पहले रखा है, इसको लास्ट में रखा है? ठीक है, इसका रीजन है। ठीक है, क्योंकि ये पोरीफर जो हैं ये सबसे कम एडवांस हैं, देन सबसे ज्यादा एडवांस, मोर एडवांस्ड जो एनिमल्स हैं वो कोर्डेटा की कैटेगरी में आते हैं, कोर्डेट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये एडवांसमेंट का इसका ऑर्डर है फाइलम्स का। ठीक है, तो ये हम हमारे फर्दर जो भी सेशन होंगे उनमें डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, थैंक्स।